आज का तो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की प्रमुख नदियां। ठीक है। देखिए, राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की जो नदियां हैं उनको मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान की नदियों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये तीन भाग दिए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से तीन नदी तंत्र है प्रवाह क्रम राजस्थान में? तो सबसे पहले तो है आंतरिक प्रवाह क्रम। कौन सा प्रवाह क्रम है? आंतरिक प्रवाह क्रम। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, और तीसरा है अरब सागर का प्रवाह तंत्र। जो आंतरिक प्रवाह तंत्र है उसको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो स्थायी आंतरिक प्रवाह तंत्र, और दूसरा जो इसमें है वो है पूर्ण आंतरिक प्रवाह तंत्र। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक प्रवाह तंत्र। अब जनरली आप सोचा जाए पहले कि प्रवाह तंत्र किसे कहेंगे। तो जनरली आंतरिक प्रवाह तंत्र उसे कहेंगे जब कोई नदी उद्गम तो जिसका किसी पहाड़ या झील से होता ही है, वो विलय भी कहाँ हो जाए? किसी मरुस्थल में। उसका विलय भी कहाँ हो? किसी मरुस्थल में या किसी झील में ही जब उसका विलय हो जाता है तो हम उसे कौन सी नदी बोलते हैं? तो आंतरिक प्रवाह की नदी बोलते हैं। समझ पा रहे बात को? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी जिसका विलय कहाँ हो? किसी झील में या मरुस्थल में। तो लिख लीजिएगा साथ साथ। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां, आंतरिक प्रवाह तंत्र जो नदियां अपना पानी किसी झील या मरुस्थल में ही विलुप्त कर देती है। जो नदी अपना पानी किसी झील या मरुस्थल में विलुप्त कर देती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। उसके बाद में दूसरी जो हेडलाइन है इसमें वो है पूर्ण आंतरिक प्रवाह। पूर्ण आंतरिक प्रवाह। पूर्ण आंतरिक प्रवाह की एक शर्त है कि किसी ने झील का जब उद्गम और उसका जो विलय हो रहा है वो विलय पॉइंट, विलय जो हो रहा है वो विलय पॉइंट दोनों ही कहाँ हो? राजस्थान में। जब किसी झील का उद्गम पॉइंट और विलय पॉइंट दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वो नदी तंत्र है वो पूर्ण आंतरिक प्रवाह का नदी तंत्र है। एक तो आंतरिक प्रवाह का नदी तंत्र जिसका उद्गम और विलय दोनों कहाँ पे हो रहे हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां, पूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदी जिसका उद्गम विलय दोनों राजस्थान से हो रहे हैं, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक प्रवाह की है। उद्गम कहीं और से हो रहा है, विलय भी राजस्थान में हो रहा है या राजस्थान से बाहर हो रहा है, दोनों में से एक ही राजस्थान से बाहर हो या दोनों ही राजस्थान के बाहर हो रही हो। ठीक है। तो वो कौन सी नदी है? पूर्ण आंतरिक प्रवाह की तंत्र की नदी है। उसका विलय किसी मरुस्थल या झील में हो रहा है भाई। अब जनरली जिसका विलय राजस्थान में हो जाए, तो क्योंकि राजस्थान में समुद्र है ही नहीं, जाहिर सी बात है वो पूर्णांतिक प्रवाह की नदी ही कहलाएगी। जिसका उद्गम और विलय राजस्थान में हो पूर्णांतिक प्रवाह नदी, और जिसका उद्गम किसी पहाड़ या झील से हो और विलय भी किसी मरुस्थल में या झील में हो जाए तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र राजस्थान में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीधे बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र में पानी डालने वाली नदी, सीधे बंगाल की खाड़ी तंत्र में पानी डालने वाली नदी, तो आप कहेंगे कोई नहीं है। राजस्थान में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो सीधे अपना पानी कहाँ डाल रही हो? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में डाल रही हो। सभी हमारे यहाँ जितनी चंबल बनास बनेगा ये सभी नदियां जो हैं वो किसकी सहायक है? तो यमुना की सहायक है। कौन सी नदी की सहायक है? सारी की सारी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना आगे जाके पानी किसमें डाल देती है? गंगा में। और गंगा अपना पानी किसमें डाल देती है? बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो ये जो हमारे यहाँ जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी के तंत्र की, सारी की सारी नदियां जो है वो गंगा और यमुना की सहायक नदियां हैं। क्लियर है बात क्या? बंगाली खाड़ी का तंत्र समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत का थोड़ा सा मैप देखेंगे तो राजस्थान से जो नदियां उद्गम होती हैं, कुछ नदियां तो इस तरफ आती हैं, यहाँ ये अरब सागर है इसमें पानी गिरा रही हैं, और कुछ नदियां इस तरफ उद्गमित होती है वो बंगाल की खाड़ी में पानी गिरा रही है। जो अरब सागर नदियां अपना पानी गिरा रही है वो डायरेक्ट आ रही है, लूनी और माही। ठीक है, ये नदियां जो अरब सागर में पानी गिराती है। और अरब सागर में भी दो ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी दो ब्रांच है? अरब सागर का जो ऊपरी, यहाँ तो है कच्छ कारण, और यहाँ है खंबात की खाड़ी। ऊपर कच्छ कारण और यहाँ नीचे क्या है? खंबात की खाड़ी है। तो ध्यान रखना कुछ नदियां जैसे लूनी नदी है वो कच्छ के रण में पानी डालती है। खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी पानी डालती है? तो माही नदी। माही नदी है वो खंबात की खाड़ी के प्रवाह तंत्र की नदी है। क्लियर है बात क्या? और इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में पानी यमुना में डालती है, यमुना गंगा में, गंगा अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डाल देती
अरब सागर प्रवाह तंत्र, अरब सागर प्रवाह तंत्र को दो भाग में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से भाग हुए? एक तो खंबात की खाड़ी का, और एक हो गया कच्छ के रण का। कच्छ के रण में तो लूणी, और पश्चिमी बनास, खंबात की खाड़ी में माही नदी, और साबरमती भी कह सकते हो आप, साबरमती। पश्चिमी बनास और साबरमती नदी है वो बंगाल की कच्छ खंबात की खाड़ी में पानी डालती है। तो राजस्थान की नदियों के प्रवाह क्रम को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तीन में। कौन कौन से? आंतरिक प्रवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी का प्रवाह तंत्र, और अरब प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र को दो भाग में, आंतरिक प्रवाह तंत्र और पूर्ण आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र उद्गम विलय किसी मृस्थल या झील में हो, पूर्ण आंतरिक प्रवाह तंत्र उद्गम और विलय दोनों राजस्थान से हो। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र जो बंगाली खाड़ी में पानी डाल देती है नदियां, और अरब सागर का प्रवाह तंत्र वे नदियां जो सीधे अपना पानी अरब सागर में डालती है, या किसी अरब सागर में जाने वाली नदी की सैकड़ों भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? प्रमुख नदियां जो इस अपवाह तंत्र की कौन कौन सी, उन पर बात कर ले। देखिए, पहले अपनी बात कर लेते हैं। चलिए, सुनिएगा। प्रमुख नदियां जो इस अपवाह तंत्र की, उनकी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपको स्लाइड्स वगैरह दिखा देंगे। सबसे पहले तो यहाँ है शिवालिक की पहाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में राजस्थान से ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश एचपी। यहाँ से नदी का उद्गम होता है, हरियाणा होते हुए अपना पानी राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहते हुए फोर्ट अब्बास, बहरावलपुर, पाकिस्तान तक अपना पानी ले जाती है। हालांकि हर साल नहीं लेके जाती, कभी कभी तो गंगानगर में रह जाता है पानी, बरसात ज्यादा हो तो वहां तक पानी ले जाती है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ और एसजीएनआर श्री गंगानगर जिलों से बहती है। कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी, द्वेषवती नदी, तमी तमे, अभी नदी, सरस्वती नदी, नट नदी, मृत नदी, नट नदी, मृत नदी, डेड रिवर, ये इसके नाम है। कौन सी नदी के नाम है? तो घग्गर नदी, देश नदी, ये सब घग्गर नदी के प्राचीन नाम है, वर्तमान में जो नाम है। और इस नदी, तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, और विलय कहाँ होता है? फोर्ट अब्बास बहराल, पाकिस्तान। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में क्या है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं। और प्रवाह दिशा पूछे तो आप ध्यान रखना, पूर्व से किसकी तरफ जा रहा है पानी? इसका मोस्टली पश्चिम की तरफ है, जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो बात ध्यान रखनी है दूसरी, देखिए यहाँ पर है। तो पहली नदी समझ में आ रही है। इस नदी की और खास बात है, मैं जैसे अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे इस नदी के किनारे प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं, तो इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ में तो आ गया कालीबंगा, भटनेर का किला, रंगमहल। और अगर गंगानगर में पूछे तो आप कर सकते हैं सुरतगढ़। ये प्रमुख स्थान है जो इसके किनारे हैं। कौन सी नदी के? गंगा नदी के किनारे ये प्रमुख स्थान है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में नाम जाना जाता है नाड़ी क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र के? नाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए इसका प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र में किसकी खेती सर्वाधिक होती है? तो राइस की खेती सर्वाधिक होती है। किसकी खेती होती है? राइस की। दो नदियां हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र है वो किसी विशेष खेती के लिए फेमस है। वैसे तीन नदियां हैं, जैसे कई नदियां हैं, जैसे मान के चलिए, अगर आप पूछा जाए, नेक्स्ट बता देता हूँ आपको। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र किसके लिए सर्वाधिक फेमस है? तो आप कहेंगे राइस के लिए। और अगर बनास का पूछा जाए तो मक्का के लिए। अगर लूणी का पूछा जाए तो रंगाई छपाई उद्योग के लिए। इसका बेसिन या प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंबल का पूछा जाए तो मृदा अपरदन के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण क्या, फेमस है। और दूसरा है जलीय जीवों के लिए। ठीक है, तो और नेक्स्ट जलीय जीवों के प्लस आप ये बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
इन बाकी नदियों में कोई बिजली उत्पादन वगैरह या सिंचाई वगैरह नहीं है, ये सिंचाई के लिए भी ठीक ठाक फेमस है। ठीक है। गगनजी तंत्र समझा, शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और हनुमानगढ़ गंगा नदी जैसे बहती है फुटबॉल बहरहाल पाकिस्तान तक, और ये उसकी कुछ फेमस बातें हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम राजस्थान की फेमस झील की बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर है कोटरी गांव। कई किताबों में इसको कोटरी लिखा मिलता है, कई किताबों में कोठारी लिखा मिलता है, बात एक ही है, कोठारी गांव, जैसलमेर में। जैसलमेर, जैसलमेर। यहाँ से नदी का उद्गम होता है और अपना पानी मीठा खाड़ी में गिरा देती है। किसमें गिरा देती है? मीठा खाड़ी में। कौन सी नदी है? तो काकनी नदी। कौन सी नदी है? तो काकनी नदी, या इसे क्या नाम देते हैं? काकनीय नदी, या इसे मसूरदी नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? मसूरदी नदी बोलते हैं। काकनी नदी, काकने, ने, जल्दी मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। काकने नदी, ठीक है, मसूरदी नदी स्थानीय नाम। तो कहाँ से उद्गम होता है? कोटरी गांव, जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। और विलय कहाँ होता है? तो मीठा खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। मीठा खाड़ी कहाँ है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में अपना पानी गिरा देती है। कौन सी नदी? काकनी नदी, काकनी नदी, मसूरदी नदी। और अब आप बताओ मुझे कमेंट में कि ये पूर्णांतरिक प्रवाह की है या फिर आंतरिक प्रवाह की है। आंतरिक प्रवाह की नदी है या फिर ये पूर्णांतरिक प्रवाह की नदी है, ये अब आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और आराम से इसे बताइएगा। मीठा खाड़ी कोटी गांव हो गया। उसके बाद में एक बहुत ही फेमस नदी है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर। खंडेला की पहाड़ियां सीकर। ठीक है। अब इस नदी के बारे में, ये पूर्णांतिक प्रवाह की है। ठीक है, ध्यान रखना, पूर्णांतिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी हो ही जाएगी, पूर्णांतिक प्रवाह की जो सबसे छोटी है तो कोई दिक्कत वाली 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ध्यान रखना। खंडेला की पहाड़ियां सीकर में, यहाँ से नदी का उद्गम होता है। अपना पानी चूरू में प्रवेश नहीं करती, लेकिन चूरू की सीमा पर झुंझुनू में अपना पानी विलीन कर देती है। झुंझुनू में अपना पानी। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है कांतली। ये वो काकनी थी, ये कांतली नदी है। कांतली नदी। तो कांतली नदी की खास बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। और पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी 100 किलोमीटर लेंथ है। ध्यान रखना, अगर आपसे सीधे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे तो फिर गग्गर है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और ये कौन सी नदी है? तो पूर्णांतिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। प्रवाह क्षेत्र से क्या कहलाएगा? तोरावाटी क्षेत्र कहलाएगा। कांतली नदी। और इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता इस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है, वो सभ्यता इस नदी के क्या है? किनारे पर है। ठीक है। ठीक है। कांतली नदी, प्रवाह तोरावाटी, पूर्णांतिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और गणेश्वर सभ्यता तमिलनाडु सभ्यताओं की, इसे क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ये मौसमी नदी है, तो यहाँ पे लोकल लोग इसे कई बार मौसमी नदी भी बोल देते हैं। स्थानीय नाम इसका मौसमी नदी भी देखने को मिलता है। तो तीन नदियां अभी तक हमारी हो चुकी है, गगर नदी, काकनी नदी और कांतली नदी, पूर्णांतिक प्रवाह की नदियां। उसके बाद में बात करते हैं अपने, नेक्स्ट देखिएगा, एक लोकेशन है सांबर झील। सांबर एक नदी है जिसका उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, किशनगढ़, सलीमाबाद, अजमेर से। अजमेर से अपना पानी किसी जाती है? सांबर झील में। कौन सी नदी है? तो मेंथा नदी है। कौन सी नदी है? मेंथा नदी। और इसके किनारे क्या? किशनगढ़, सलीमाबाद, अजमेर में क्या? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो इसी नदी के किनारे है मेंथा नदी। एक है मनोरपुर की पहाड़ियां। मनोरपुर की पहाड़ियां।
यहाँ से नदी का उद्गम होता है और अपना पानी सांबर झील में गिरा देती है। कौन सी नदी है? तो ये जयपुर में मनोर की पहाड़ियां जयपुर में सांबर गिरा देती है। कौन सी नदी है? सॉरी सॉरी, बता दिए क्या? ये मेंथा नदी है भी, सॉरी, ये है मेंथा नदी। और ये नदी कौन सी होगी? रूपनगढ़। कौन सी नदी होगी? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। चलिएगा। सांबर झील से मेंथा नदी का उद्गम होता है। मेंथा नदी, सॉरी, मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? मेंथा नदी का। और अपना पानी किसमें गिरा देती है? सांबर झील में गिरा देती है। किशनगढ़ सलेमाबाद अजमेर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? रूपनगढ़ नदी का। और अपना पानी किसमें गिरा देती है? सांबर झील में। आंतरिक प्रवाह में ध्यान रखिएगा। पहली तो हमने की घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर से। दूसरी हमने की काकनी नदी। तीसरी हमने की कांतली नदी। और चौथी और पांचवी सांबर प्रवाह तंत्र की नदियां हैं रूपनगढ़ नदी और मेंथा नदी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फेमस नदियों में। देखिए, सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां कहाँ है? तो जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से एक नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और अपना पानी जयपुर और अलवर होते हुए अपना पानी कहाँ जाती है? पटौती गांव हरियाणा तक लेकर जाती है। कौन सी नदी है? तो ये है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। उद्गम कहाँ से? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से और अपना पानी पटौती गांव हरियाणा में गिरा देती है। उसके बाद एक नदी है यहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां क्या है? अलवर। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और अपना पानी कहाँ गिरा देती है? भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में। फतेहपुर सीकरी भरतपुर तक लेकर आती है। फतेहपुर सीकरी भरतपुर तक लेकर आती है। कौन सी नदी है? तो ये नदी है रूपारेल या फिर लसावरी नदी। रूपारेल नदी या लसावली नदी। उद्गम कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से और भरतपुर तक अपना पानी लेकर आती है। उस सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है साबी नदी का और उत्पत्ति का हरियाणा तक। साबी नदी के किनारे ही कौन सी सभ्यता स्थित है? जोधपुरा सभ्यता स्थित है। जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? वो सभ्यता साबी नदी के किनारे है। क्लियर बात है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है उपरोक्ति गांव हरियाणा में। और उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपाले साबी नदी का उद्गम होता है और भरतपुर तक उसी तक अपना पानी लेकर आती है। अब नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए तो अभी तक हमने जितनी नदियों की बात कर ली उन नदियों पर हम बात कर लेते हैं। ये ही फेमस नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की, जिन पर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन आते रहे। इसके अलावा बाकी आंतरिक प्रवाह की नदियों का अभी मैं आपको नाम बता दूंगा कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की घग्गर नदी की। और दूसरी हमने बात की काकनी नदी की। तीसरी हमने बात की कांतली नदी की। और चौथी हमने बात की है मेंथा की। पांचवी रूपनगढ़। छठी नदी जो है 6वें नंबर पर साबी। और सातवीं नदी है रूपा रेल या रसावी नदी। घग्गर का उद्गम कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और विलय कहाँ पर होता है? फोर्ट अब्बास बहरावलपुर पाकिस्तान तक जाता है इसका पानी। काकनी नदी उद्गम कोटरी गांव। विलय कहाँ होता है? मिठा खाड़ी। कांतली नदी उद्गम कहाँ से होता है? कोटरी गांव। ठीक है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। और विलय कहाँ हो जाता है इसका? तो विलय हो जाता है इसका खंडेला चूरू झुंझुनू की सीमा में। की सीमा, चूरू झुंझुनू की सीमा। मेंथा नदी उद्गम मनोहरपुर की पहाड़ियां। और विलय कहाँ हो जाता है? तो सांबर। रूपनगढ़ उद्गम किशनगढ़ अजमेर। यहाँ पे कोई किचलू या कोई ऐसी झील भी कई किताबों में देखने को मिलती है। एक झील भी नाम आता है कई किताबों में। किशनगढ़ अजमेर से। विलय सांबर झील। नेक्स्ट साबी सेवर की पहाड़ियां। विलय कहाँ होता है? साबी का विलय कहाँ हो जाएगा? तो अपने पढ़ लेंगे इसका। साबी है तो पटौदी हरियाणा।
रूपारेल नदी उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से, और विलय कहाँ हो जाता है तो फतेहपुर सीकरी भरतपुर का विलय हो जाता है। क्लियर बात की। चलिए इसके अलावा हम आपको स्लाइड्स वगैरह में चेक करवा देते हैं, कोई रह ना जाए, कोई ना हो। वी डोंट। देखिए, तो गंगा नदी पर हमने बात कर ली। नट नदी, मृत नदी, सोतर नाम रह गया था, सोतर नदी, देवस्वती, सरस्वती, लेटी नदी, अभी तमे तमी तमे, उद्गम शिवालिक की पड़े मध्य प्रदेश, कोटबास बराबर पाकिस्तान में, राजस्थान प्रवेश तलवाड़ा झील टिब्बी में, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है 465 किलोमीटर, ये लगभग है, कभी ये कम भी रह जाती, कभी ज्यादा लेंथ भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, है वो थोड़ा देख लेंगे हम। कालीबंगा, भटनेर, रंगमहल, सूत्रगढ़, नूरगढ़, काकनी, मसूरी, कांकरे नदी, कोठारी गांव, जैसे मिठा खाड़ी में बुझ झील का निर्माण करती है। बुझ झील जनरली, बुझ झील जैसे उन झीलों को कहते हैं जो झीलें क्या होती है, थोड़े दिन रह के बाद में वो पानी में मिली, मतलब गायब हो जाती है, उन्हें बुझ झील बोलते हैं। बुझ नाम मतलब वैसे। रूपनगढ़, सलेमाबाद, कृष्णगढ़, जिनमें सांबर विलय निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इसी नदी के किनारे सलेमाबाद में ही है। मेंथा नदी, मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर में, सांबर झील जयपुर, मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम और सांबर झील में विलय। लूनिया एक जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है, लूनिया, वो भी कौन सी झील के किनारे है तो मेंथा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखिएगा, साबी नदी, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है। कटौती गांव, गुड़गांव, हरियाणा, विलय, जोधपुर सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है, अलवर की सबसे लंबी नदी है। कांतली नदी या मौसमी नदी, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से उद्गम, तुर्क की सीमा दुनिया में विलय, पूर्ण आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, 100 किलोमीटर लेंथ है। गणेश्वर सभ्यता की जननी इसी सभ्यता को कहते हैं, दुनिया को दो भाग बांटती है। रूपारेल नदी, लसावी नदी, वरा नदी, जोधपुर की पहाड़ियां, थानागढ़ अलवर से सीकरी बांध भरतपुर में विलय हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे क्लास नोट्स वगैरह जो बच्चों ने किए उसमें भी सेम सी बातें हैं, आप देख लें, कुछ बातें छोड़ी नहीं है, ज्यादा ही बताया, कम नहीं बताया। ये नाम आगे इसके, ये दूसरा बच्चे का नोट्स है। और बरौर एक सभ्यता है, बरौर सभ्यता भी ध्यान रखना, ये गनर में यहाँ पर काली मिट्टी के बर्तन मिले, इसकी थोड़ी फेमस है। काली मिट्टी के बर्तन मोस्टली कहीं काली मिट्टी के बर्तन नहीं मिले, लेकिन बरौर सभ्यता में काली मिट्टी, गंगानगर में। ठीक है, बागौर और बरौर में अंतर कर लेना, ठीक है। ओट्टू झील हरियाणा में, गगन नदी में कौन सी झील बनी हुई है तो ओट्टू झील बनी हुई है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तलवाड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ से राजस्थान में इसका क्या होता है, प्रवेश होता है घग्गर का। घग्गर का राजस्थान में प्रवेश, तलवाड़ा, टिब्बी राजस्थान में प्रवेश होता है। वैसे ध्यान रखना, घग्गर नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में घग्गर नाम से नहीं, सरस्वती नाम से किया गया घग्गर नदी। अन्य विशेषताएं हो गई, और कांकनी, ये हो गया, सेवर हो गया, सीमावाद हो गया, बाकी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बात करवाई है, कोई दिक्कत नहीं है। वरा नदी एक नाम रह गया, सॉरी, रूपारेल, लसावरी या वरा नदी। रूपारेल को लसवारी, लसावरी, वो तो स्पेलिंग जैसे LASAWARI, तो कई बार इसमें कई बार इसमें ये चलता रहता है। वरा नदी स्थानीय भाषा में नाम, उदयपुर की पहाड़ियां, थानागढ़ अलवर से सीकरी भरतपुर में विलय होता है। ये थोड़ा सा बस जिक्र कर, यहाँ पे द्रव्यवती नदी कर लेना, द्रव्यवती नदी जयपुर में बहती थी। ऋग्वेद में उल्लेख सरस्वती नदी और द्रव्यवती नदी का। अमानी शाह का नाला जयपुर की लाइफ लाइन, वर्तमान में ये अवशेष है इसका। यहाँ पे एक लाइन जो मुझे कुछ नहीं लगी, सोटा ध्यान रखना, साबी की सहायक नदी है, साबी की सहायक नदी का नाम है सोटा। कई बार ऐसी नदियां एग्जाम में पूछ ली जाती है, साबी की सहायक नदी का नाम क्या है, सोटा। और इसी मैप में एक खास बात थी, वह लोद्रवा। लोद्रवा कौन सी नदी के किनारे है तो काफी नदी के किनारे लोद्रवा। लोद्रवा की राजकुमारी थी मुम्मल, जिसका नक्शिक वर्णन किया जाता है किसमें, मुम्मल लोकगीत में। ठीक है, और इसी के साथ आंतरिक प्रवाह की नदियों का जो टॉपिक है आपका वो होता है पूरा। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी अभी पढ़ा देंगे कुछ ही देर में। ठीक है, बंगाली खाड़ी वाले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, तो हम भी क्या है थोड़ा सा कंटेंट और लेकर आएंगे। टाइम मतलब ज्यादा टाइम बैठ कर पढ़ाएंगे, पढ़ाने में कोई ज्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, बस आराम से बैठना है, पढ़ाना है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। पर थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब होता है तो पता नहीं क्यों एक बार से अंदर से मोटिव आता है। ठीक है, तो कीजिए,
हम भी मानवीय क्षमताओं के गुलाम ही हैं। धन्यवाद।